एक समय इंडिया आउट ऐसा नारा से गूंज रहे मालदीव अब भारत की ओर फिर से स्पष्ट झुकाव दिखाई दे रहा है। $565 मिलियन की भारतीय ऋण सहायता को स्वीकार कर और मुक्त व्यापार समझौते FTA की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की सहमति दे दिया है। इसी समय साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग को फिर से सशक्त बनाकर भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ वही बना रहा है। भारत की नीति केवल सहायता देने की नहीं बल्कि साझेदारों की सशक्त बनाने की रही है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर वियतनाम और इंडोनेशिया तक भारत का प्रभाव अब दक्षिण एशिया से आगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक फैल रहा है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंक्स में मैं आपको बताने वाला हूं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव का गए थे और मालदीव में स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट और चीन पाकिस्तान एक्सिस का पतन कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मालदीव आगमन ने केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं था बल्कि दक्षिण एशिया के रणनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक बदलाव का प्रधानमंत्री ने संकेत दिया। एक समय इंडिया आउट ऐसा नारा से गूंज रहे मालदीव अब भारत की ओर फिर से स्पष्ट झुकाव दिखाई दे रहा है। $565 मिलियन की भारतीय ऋण सहायता को स्वीकार कर और मुक्त व्यापार समझौते FTA की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की सहमति दे दिया है। इसी समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर बीजिंग में चाइना में थे, जहां उन्होंने चीन की ओर से सार्वजनिक फटकार का सामना करना पड़ा। कारण क्या था कि पाकिस्तान में बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव BRI परियोजनाओं पर काम कर रही है चीनी नागरिकों पर बार बार हो रहे हैं हमले। ये दोनों घटनाओं का समानांतर चित्र यह दिखाता है कि भारत अब कोई क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में ना केवल उभर रहा है बल्कि वो अपने ढंग से अपने मूल्यों और संतुलित दृष्टिकोण के साथ यह स्थान अपने आप प्राप्त किया है। यह स्ट्रैटेजी था भारत का उदय किसी आक्रामकता के या जबरन प्रभाव जमाने की नीति पर आधारित नहीं रहा है। इसके विपरीत भारत ने एक ठोस विकासोन्मुख डेवलपमेंट एजेंडा पर और समावेशी रणनीति अपनाई है, जो डेवलपमेंटल असिस्टेंस, कल्चरल टाइज, डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस का संतुलन प्रस्तुत करती है। मालदीव की स्थिति इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ ही महीने पहले राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने उनके नेतृत्व में मालदीव चीन की ओर झुकता दिखाई दे रहा था, लेकिन भारत ने बिना कटुता के लगातार संवाद और सहयोग के माध्यम से मालदीव को फिर से अपने निकट लाने की सफलता प्राप्त की है और ये हमारा अचीवमेंट है। $565 मिलियन की ऋण सहायता केवल बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं बल्कि विश्वास निर्माण की नींव है। FTA की और बढ़ते कदम यह दर्शाता है कि भारत और मालदीव अब दीर्घकालीन आर्थिक समझदारी की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही समुद्री सुरक्षा सहयोग को फिर से सशक्त बनाकर भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ वही बना रहा है। वहीं दूसरी ओर
बीजिंग में चीन पाकिस्तान संबंधों में पनपती खटास आज खुलकर सामने आ गई है। पाकिस्तान, जिसे चीन ऑल वेदर फ्रेंड कहता आया है, अब उसके लिए एक असुरक्षित और अनिश्चित भागीदारी बन गया है। बलूचिस्तान में बार बार हो रहे हमले से चीन की चिंताएं गहरे हो गई है। BRI, जो कभी चीन निवेश और रणनीतिक विस्तार का प्रतीक था, अब सुरक्षा संकट और आर्थिक अस्थिरता का पर्याय बन चुका है। यह बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इधर इसके विपरीत भारत संयम से लेकिन स्पष्ट रणनीतिक दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से भारत की नीति केवल सहायता देने की नहीं, बल्कि साझेदारों की सशक्त बनाने की रही है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश से लेकर वियतनाम और इंडोनेशिया तक भारत का प्रभाव अब दक्षिण एशिया से आगे इंडो पैसिफिक क्षेत्र तक फैल रहा है। और यह परिवर्तन ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक शक्ति संतुलन भी बदल रहा है। अमेरिका भारत को एक महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक साझेदार मान रहा है और यूरोप भी अब नई दिल्ली की ओर उम्मीदें से देख रहा है। फिर भी भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं हो रहा है, बल्कि वह अपना रास्ता स्वयं तय कर रहा है, बिना किसी दबाव से। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि भारत की विदेश नीति अपने ढंग से वो कर रहा है, वो किसी झुकाव में नहीं है, चाहे वो वेस्टर्न कंट्री कितना झुकाव डालते हैं। उसकी इंडिया इज नॉट गोइंग टू सकम बिफोर वेस्टर्न कंट्रीज। अंततः यह भारत का अपने ढंग से सुपर पावर बनने की एक यात्रा है, जहां वो प्रभुत्व से नहीं बल्कि भरोसे से भारत अपना जगह बना रहा है। बीजिंग जब पाकिस्तान में अपने डूबते निवेश को बचाने का कोशिश में है, तब भारत चुपचाप लेकिन मजबूती से दक्षिण एशिया और इंडो पैसिफिक में अपना प्रभाव की नींव रख रहा है। मालदीव की वापसी केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, इट्स नॉट ओनली डिप्लोमेटिक जीत, बल्कि भारत की बढ़ती रणनीतिक परिपक्वता और आत्मनिर्भर विदेश नीति का एक प्रमाण है। ये हम आपके सामने बार बार रख रहे हैं और यही बढ़ता भारत का संकेत है। फिर आगे आपके सामने इसी विषय पर और बिंदु रखेंगे हम। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।